कहा कि कॉलम 5 में नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में इस पाठ को ख़त्म करना है, ये भी दिया गया है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को बातचीत करने, अपने अनुभवों को साझा करने और जहाँ तक संभव हो स्वयं से करके सीखने, ये जो बात होती है स्वयं से करके सीखने, ये शायद कम हो पाता है, मौका मिलना चाहिए, उसका पर्याप्त अवसर दिया जाना अपेक्षित है। इससे बच्चों को कोविड-19 के कारण हुए विविध आघात यानी ट्रॉमा और उस संबंधित दुष्प्रभावों से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। बच्चे सहज हो सकेंगे, विद्यालय, कक्षा और अपने सहपाठियों के प्रति भी सहज हो सकेंगे। और यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि बच्चे पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मानसिक और शारीरिक रूप से सहज बने रहें। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया और माहौल दबाव मुक्त हो। तो ये कुल मिलाकर बातें कैचअप कोर्स के जो कि शिक्षकों के लिए निर्देश हैं। अब मैं आता हूँ उस पेज पर। मैंने जैसा कहा था कि एक पेज हम लोग उस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे, कैचअप कोर्स हमारा किस रूप में कैसे कैसे है। अब देखिए यहाँ शुरुआत करते हैं। कह रहा है शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 3 माह की सेतु सामग्री यानी कैचअप कोर्स, कक्षा 2। अब जैसे ही ये कक्षा 2 है, हमारे शिक्षकों में भी अभी तक ये बहुत शिक्षकों के बीच क्लियर नहीं हो पाया है कि कैचअप कोर्स किस किस क्लास के लिए है। आप स्पष्ट जान लें कि कैचअप कोर्स सिर्फ क्लास 2 से 10 तक के लिए है, क्लास 1 के बच्चे के लिए नहीं है। क्लास 2 से शुरू होकर क्लास 10 तक के बच्चे के लिए, प्राइमरी कक्षा में 2 से 5 तक, मिडिल स्कूल में 2 से 8 तक और हाई स्कूल में सिर्फ 9 और 10। मतलब 4 कक्षाएं नीचे हैं प्राइमरी सेक्शन में, 7 कक्षाएं पूरे हो गई मिडिल तक और उधर 2 कक्षाएं। ठीक है। अब यहाँ हर प्रत्येक कक्षा में यह स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कक्षा 2 और इसके आगे लिखा हुआ है कक्षा 1 के बच्चे जो सत्र 2021-22 में कक्षा 2 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए 60 कार्य दिवस की सामग्री एकदम स्पष्ट है। यहाँ मैं कक्षा 2 की इंग्लिश का बात कर रहा हूँ और इसी के तरह का सारा कुछ सारे विषयों का कैचअप कोर्स बना हुआ है। अब इसमें पहला कॉलम है सीखने का प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम। इस कॉलम में कुछ खास बातें हैं, जैसे LS स्किल, L लिसनिंग, S स्पीकिंग स्किल। इसमें जैसे पहला आउटकम कह रहा है कि अ लर्नर लिसन्स एंड टॉक्स इन मदर लैंग्वेज बाइलिंगुअली और इंग्लिश, यानी बच्चा अपनी मातृभाषा में, हिंदी इंग्लिश मिला हुआ या सिर्फ अंग्रेजी में बात करता है। दैट मीन्स कि ये हमारा लर्निंग आउटकम है। लर्निंग आउटकम का तात्पर्य ये हुआ कि जब मैं, आप, हम उस बच्चे को ये कुछ खास लेसन्स पढ़ाएंगे तो इस लेसन को पूरा करते करते हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारा बच्चा अपनी मातृभाषा में, हिंदी इंग्लिश मिला जुला या कभी कभी शुद्ध इंग्लिश में कुछ बातें बोल पाए, कुछ शब्द बोल पाए। अब इसमें जैसे इससे जुड़े हुए कुछ चैप्टर्स हैं, 10 लिटिल फिंगर्स, ABC ग्रीन ग्रीन ट्री, स्कूल टू होम। अब यहाँ लिखा हुआ है फॉर कॉन्वर्सेशन यानी सिर्फ वार्तालाप के लिए, मम्मी एंड पापा। ठीक है। ये जो लर्निंग आउटकम था हमारा, लिसन्स एंड टॉक्स इन मदर लैंग्वेज बाइलिंगुअली एंड इंग्लिश, इसके कुछ खास इंडिकेटर्स हैं कि बच्चे कक्षा में बातचीत करते हैं। अब ये देखिए, चूँकि हमारा यहाँ लर्निंग आउटकम है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में बात करते हैं और अगर पढ़ाने के क्रम में वो मातृभाषा में या थोड़ा इंग्लिश में या जिस रूप में भी उस विषय से संबंधित बातें करते हैं, दैट मीन्स कि वी आर गोइंग थ्रू द पाथ वी हैड डिसाइडेड टू गो। जो रास्ता हमने चुना था जाने के लिए, हम उस रास्ते पर बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब बात आती है कि हमारे विद्यालयों में अंग्रेजी, संस्कृत, कुछ उस तरह के विषय हैं जिनके शिक्षकों की काफ़ी कमी है। तो जो दूसरे विषय के शिक्षक भी अगर ये अंग्रेजी पढ़ा पाते हैं, अच्छी बात है। उनके साथ समस्या कई बार आती है कि कैसे पढ़ाएं। तो उसके लिए जो हमारे अंग्रेजी के मूल शिक्षक हैं, उनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं। जो नहीं पढ़ा पाते हैं, मजबूरी में जिनको पढ़ाना पड़ता है, उनके लिए ये जो सुझावात्मक प्रक्रिया, सजेस्टिव प्रोसेस है,
उसमें जैसे कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि बच्चों को कक्षा में स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए प्रेरित करें। अब वो कह सकते हैं कि कैसे, हाउ कैन आई अचीव दिस लर्निंग आउटकम, लिसन्स एंड टॉक्स इन मदर टंग, मदर लैंग्वेज। तो उसके लिए उनको एक सुझाव दिया गया कि बच्चों को कक्षा में स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए प्रेरित करें, उन्हें विभिन्न अवसर प्रदान करें, मातृभाषा, बाइलिंगुअली हर प्रकार की बातचीत का स्वागत करें। जैसे कुछ भी बच्चे बोल रहे हैं, अगर सर मेरा नाम रमेश कुमार है, तो हाँ वेरी गुड, ओके, टेल मी इन दिस वे, माई नेम इज रमेश कुमार। तो शायद बच्चे हमारे उत्साहित होंगे। तो ये उनके लिए सुझावात्मक प्रक्रिया है। हाँ, इस प्रकार की बातचीत का स्वागत करें। जैसे आपके परिवार में कितने लोग हैं, आज आपने क्या खाया। फिर उसी तरह से दूसरा सुझाव है साधारण विषय जैसे कपड़े, पेड़, किताब, दोस्त आदि के बारे में बोलने के अवसर दें। प्रत्येक बच्चे की बात के आधार पर बोलने के नए अवसर खोजें और बच्चों को सहजता से मातृभाषा में बोलने के लिए मोटिवेट करें। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश के क्लास में मैं इंग्लिश बोलूं। हाँ, शुरुआत में हमें उसकी भाषा, उनकी मातृभाषा अगर हम बोल पाएँ तो सही, नहीं तो हिंदी, इस माध्यम से बोल करके उन्हें प्रेरित करें। अब देखिए, इसमें लर्निंग इंडिकेटर्स में कुछ और भी बातें हैं। सिंपल थीम्स लाइक परिवार, मित्र, मेला, पौधे, त्यौहार आदि के बारे में बात करते हैं। अब ये इतना सारा टॉपिक दे दिया गया, हमारे वैसे शिक्षक मित्र जो शायद इस कन्फ्यूज़न में हो कि बच्चों को जब हम बोलने के लिए प्रेरित करें तो हमारा विषय क्या हो, तो उसके लिए ढेर सारे विषय आ गए। हमारा परिवार, बच्चों से पूछें आपके घर में कौन कौन रहते हैं, आपके दादा हैं, दादी हैं, जो भी बताएंगे। आपके कौन कौन से मित्र हैं, क्या आप कभी मेला गए हैं, मेला में आपने क्या देखा, आपके आसपास किस तरह के पौधे होते हैं, उनसे क्या, और ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को प्रेरित करती हैं। ग्रुप डिस्कशन टॉक में बिना हेजिटेशन के भाग लेते हैं, ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में जो बच्चे विद्यालय में आते हैं कक्षा 1-2 में, बहुत सारे बच्चे शाई नेचर के होते हैं, तो हम उनको थोड़ा प्रेरित कर सकते हैं। और एक और इंडिकेटर है, परिवार के सदस्यों, मित्रों के बारे में बातें करते हैं, और कुछ और बातें जो अगले पेज में है। तो मित्रों, मेरा सिर्फ ये कहना था कि कुल मिलाकर कैचअप कोर्स हमारे पूरे सिलेबस का एक संक्षिप्त रूप है, जिसमें वैसे लेसन्स, वैसे पाठ, वैसे पोएम्स, वैसी साइंस या गणित की चीज़ों को शामिल किया गया है, जो अगली कक्षा में उन बच्चों के लिए ज़रूरी हो पाठ को और आगे बढ़ाने के लिए। ओके,